अरे नाही अब पलकी देर लगाई नहीं पलकी देर लगाई और अग्नि में बैठी जाई। सिंह का जैसे ही अग्नि में बैठी भैया और तब चलन लगी पुरबाई। पुरवैया की हवा छूट आई लाला और तब चलन लगी पुरबाई और वह को खुली गो चीर मेरे भाई। और प्रहलाद पल्ली पता जाई का मन में रही घबराई। नहीं जानी सोमवीर कैसी हुई गई ना गाना समझ पाई। कैसी हुई गई कैसी हुई गई ना गाना समझ पाई। कैसी सिंह का मन में जाने नहीं पाई। प्रभु ने कर दीनी प्रभुताई। कैसी हुई गई कैसी हुई गई ना गाना समझ पाई। कैसी हुई जैसे ही सिंह का चीर खुला और बेटा प्रहलाद से लिपटा। सिंह का जल गई और प्रहलाद निकल के आए तो सब लोग खड़े होकर के देख रहे थे। तो जो कुछ लोगों के मुखारबिंद से ये कहना चाहते थे कि सिंह का जल गई लेकिन ये निकल गया होलिका जल गई होलिका जल गई बोल गोविंद भगवान की। तो ये होली का त्योहार तभी से मनाया जाता है। अब जो हिरण्यकश्यप के परिवारी थे उन लोगों ने उपद्रव मचाओ और जो प्रहलाद के मिलन वाले भगवान के भक्त थे उन्होंने प्रहलाद के लिए दिल से लगा लिया। बड़े प्रेम से सीने से चिपटा लिया। बोले भगवान की बड़ी अपार कृपा है। तो आज भी देखा होगा तुमने जो भगवान के भक्त होते हैं वो गले मिलता और जो हिरण्यकश्यप के परिवारी होते वो पूरे गांव की नाली साफ कर देता। भाइयों हिरण्यकश्यप ने जब ये देखा कि मेरी बहन मारी गई है नालायक कभी जिंदा है बोला इसे अब मैं ही मारूंगा। एक लोहे का खम्भा गरम कराया कहने लगा इतना गरम करा जो अग्नि की तरह दहकने लगे। खम्भा को गरम कराओ। प्रहलाद को लेकर के पहुंचा कहने लगा नालायक अब देखता हूं तुझे तेरा भगवान कैसे बचाता है। एक बात बता तेरा भगवान अब बता कहाँ है। बोले मेरा भगवान। बोले तुम में है। बोले और समझाए कि बोला प्रहलाद सुनो कि वो मुझ में है और तुम में है। धरती में है आकाश में है और वो तेग में है तलवार में है ना मानो बाबुल थम में है।
कहा भी जाता है हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो हम भी है और तुम भी है, आकाश में है, धरती में है, तेग में है, तलवार में है, इस घर में है, जा खंभ में है। बोले क्या इस खंभा में भी है? बोले हाँ। जवाब दिया जब तेरा भगवान इस खंभा में है तो एक काम कर इसके गले लग जा। अब प्रहलाद डरने लगे, बोले इतना लाल खंभा इसमें तो जल जाएंगे। भगवान सोचने लगे भक्त तुम हर जगह से पास हो गए लेकिन यहाँ आके फेल हो रहे हो। सोई भोका अरे चींटी को रूप बनाई, भगवान ने एक चींटी को रूप बनाओ। अरे लो चींटी को रूप रे बनाई, खंभ पे चल के दो है दिखाई। जैसे ही चींटी को रूप बनाओ भगवान ने चल के दिखाया। प्रहलाद समझ गए कि जब ये चींटी नहीं जली तो हमारा कुछ ना होएगो। अरे तब चल के दो है दिखाई, बेटा पटिया भाग के भस्मासुर करियो चलाने वाले थे। वन में हरी थी सिया थी, सीता हरण के मरण दशरथ को शक्ति लगी रे लक्ष्मण क्या। भैया
बलवान कहानी आगे नहीं बनी सौम्य रहोनी होते बलवान कहानी आगे ध्यान में रखना भाइयों। इधर जा भेड़ा कश्यप ने ये देखा बैलाद भाग करके गले लगे। बोले क्यों रे तेरा भगवान कहाँ है? बोले या खम्मा के अंदर है। जब ये सुना के खम्मा के अंदर, भेड़ा कश्यप ने तलवार को निकाला और जैसे ही मारना चाहता है, गजब हो गया। अब तो खम्मा के भीतर से हुंकार आने लगी और बहू का आरे फटो अचानक खम्बा, लखों प्रतिबंब मारी गई झाई। खम्बा फट गया भैया और खम्बा के भीतर फिर गहरी आवाज़ें, गहरी आवाज आने लगी। लोगों मित्र मेरे आई का भैया आई का भैया आई। खम्बा के भीतर से भैया गहरी आवाज आई। अरे प्रकटे मां नरसिंह के होता अचंभ सुनो मेरे भाई, बोलिए नरसिंह भगवान की। अरे प्रकटे मां नरसिंह के भव अचंभ, अरे मेरे भाई कोई पकड़े दुष्ट को प्रभु जी ने दहली में लो लिटाई। अरे पकड़ी दुष्ट को आज प्रभु जी ने दहली में बैठिए जाए। अब जागने पे ढलो पापी को और बात कहने लगे समझा। भगवान ने हेड़ा कश्यप को पकड़ा और नरसिंह का भेष धारण करने के बाद बीच दहली में लेकर के बैठे, पैरों के ऊपर रख लिया। कान लगे सोने, तूने जो वरदान मांगे थे उनसे देख ले कोई कमी तो नहीं है। तूने ये कहा था ना दिन में मरू ना रात में, बोले हाँ। बोले देख ले शाम को समय ना रात है ना दिन में, बोले हाँ प्रभु। बोले तूने ये भी कहा था ना बाहर ना भीतर, बोले तुमने दहली में रख लिया है मोई। बोले तूने ये भी कहा था ऊपर ना नीचे, बोले तुमने पैरों पर रख लिया। बोले तूने ये भी मांगा था ना नर ना पशु, बोले भगवान तुम्हारो आधो शरीर नर को आधो पशु को है, नहीं तो पहचान में नारी का है। बोले तूने ये भी मांगा था कि ना नर से मरो ना पशु से और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोले तुम्हारे तो नाखून देख के मेरा डर लग रहा है, मिले बहुत। बोले तूने ये भी मांगा था कि 12 महीनों में भी ना मरे, तो ये जो 13वां महीना लोंद का आता है हर तीसरी साल, यानी 3 साल बाद 1 महीना बनता है लोंद का। बोले ये तेरे लिए स्पेशल में बनाया है, चिंता मत कर। सोई भगवान ने हुआ क्या, चैत का महीना था भाइयों। आरे चैत धरो नरसिंह रूप धरे हेरणा को सोमा। चैत के महीना में भगवान ने
दहली में पैरों पे रख लिया और जैसे ही उसके पेट को फाड़ा बंद कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आरे चैत धरो नरसिंह रूप धरे हे ना कोस रहो शाम को समय देवता बोलते जयकार। भाइयों जैसे ही हेड़ा कश्यप को मारा है तो गजब हो गया भैया। आरे खींच ले प्राण धरन सोयो तब देख पिता को हालत करत प्रहलाद भक्त रोयो। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे प्रभु ये मेरे पिता थे, वाकई में इन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार डाया, लेकिन भैया देखो पिता को हालत तुरंत प्रहलाद भक्त रोयो। आरे मोहते छाती भरिया आरे मोहते छाती भरिया सुंदर विजय पाल की तनु है जइयो पैर भक्त सुध अपने कियरे आवे। परीक्षा तक की तनु है जइयो पैर भक्त सुध अपने कियरे आवे। आरे लिखी को है मिटवैया, जो भगवान ने लिख दी उससे कोई मिट नहीं सकता भैया। आरे लिखी को समीरा को है मिटवैया, कोई एक राम के भजन बिना है तेरी डमाडोल नैया। भैया ये के बिना होई डमाडोल नैया। उसी समय